भाई पहला बंदा इतना शांत है ना कि लगता है अभी अभी मेडिटेशन करके आया है, लेकिन जब ये स्टेज पे माइक पकड़ता है ना तो साइलेंस को भी पंच लाइन बना देता है। पहले ये कॉमिक्स में कार्टून बनाते थे, आज ग्रोन अप्स के चेहरे पे एक स्माइल बनाते हैं। शायरी से लेकर सोलो ट्रैवल तक, सोलो ट्रैवल से लेकर सोलो माइक तक, ये बंदा हर चीज में अपनी कसूरी मेथी का फ्लेवर डाल ही देता है। और दूसरी तरफ है वो जो एक टाइम पे ब्लैक बोर्ड के पीछे छिपा करते थे, लेकिन आज स्पॉटलाइट से हटने का नाम नहीं ले रहे। इनका प्रिटी गुड रोस्ट इतना वायरल है ना कि इन्होंने बेइज्जत होने के बाद भी बहुत इज्जत कमा ली। क्लासरूम से लेकर कॉमिक्स्तान तक, जेनजी से लेकर बूमर तक, इनके लिए सबको हंसाना उतना आसान है जैसे मैथ्स के सम सॉल्व करना हो। सो गाइस, गिव इट अप फॉर आशीष सोलंकी एंड रवि गुप्ता। क्या हाल है सर? गुड सर, आपका क्या हाल है? बस बहुत बढ़िया। भाई दुर्गेश भाई, शुरू से ही मैंने आपकी वीडियोस देखने की कोशिश करी है, बढ़िया करोगे। थैंक यू। चलो कोशिश तो की, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम थोड़ा रोस्ट से शुरुआत करते हैं। क्यों नहीं भाई? आशीष सोलंकी एवरीवन। गाइस, अगर आपको नहीं पता तो आशीष सोलंकी टीचर थे पहले, जी। एंड आई एम प्रीटी श्योर वो अच्छे टीचर थे, बिकॉज फेलियर इज द बेस्ट टीचर। ठीक है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट मैंने नोटिस किया आशीष भाई को जब भी कोई मिलता है ना, उनसे ऑटोग्राफ नहीं लेता है। हाँ। उनको इनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं लगती है। और मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई। बट एक चीज तो है, आशीष भाई इज अ वेरी ब्रेव कॉमेडियन। मतलब अभी उन्होंने अपना रोस्ट शो का एपिसोड कुणाल कामरा के साथ किया। वेरी ब्रेव कॉमेडियन। मतलब वेन्यू खुद का ना हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। प्लस वेन्यू तमिलनाडु में था। और भी है? हो गए हो गए सर। कर ले। बट रवि गुप्ता एवरीवन। यार रवि भाई बहुत स्वीट है। मुझे जेन्युइनली समझ नहीं रहा था कि इन पे क्या रोस्ट लिखो। यही हूं मैं। मुझे लगता है ये इतने स्वीट है ना, इनके शो पे कोई हेकलर भी नहीं आता होगा, क्योंकि इनकी पंच लाइन खत्म होते होते तो सब सो ही जाते हैं। हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। बट रवि भाई जैसे जिस तरह से बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी इनके पेडलर का नंबर मांग लेता हूँ। बहुत। पेडलर वो पेड़ा जो लाता है ना, वो ये सब मैं क्लियर हूँ। बट अगर आपको नहीं पता तो रवि भाई पहले इंडियन कॉमिक है जो बीबीसी पे इंटरव्यू जिन्होंने दिया था। वाह भाई, जिस हिसाब की इन्होंने हरकत की आखिरी भी यही थे। बट दैट्स इट फॉर द रोस्ट गाइस। मेरा इतना ही है, मेरा पूरा शो नहीं है। बट नहीं कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ मैं। और भाई मैं अभी कुछ दिन पहले ही ये मिथिलेश भाई से मिला और इन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगा। मैं बोला कि इनके साथ मुझे काम करना है, आप कोई शो बनाओ। तो उन्होंने बोला कि बना हुआ है शो। मैंने बोला कि ऐसा बनाओ जो लोग देखें। तो आज से शायद वो लोग देखना शुरू कर देंगे। तो बहुत मैंने भी इनका कंटेंट रिसेंटली देखना शुरू करा और मुझे तब समझ में आया कि इनका नाम थू से क्यों शुरू होता है। और भाई पहले मॉडल था, आपको पता? आपने इनको एड में देखा होगा, हार्पिक के एड में कीटाणु बनते थे। मॉडलिंग से ये यूट्यूब में शिफ्ट हुए क्योंकि एक दर्द भरी कहानी है इनकी, जो मैं दोहराना चाहता हूँ। नहीं ठीक है, ट्रॉमा मत शेयर करो, बाकी बढ़िया काम मिल गया था उसके बाद। इन्होंने बताया था पर्सनल बातें मत इधर। इन्होंने बताया था कि उसमें कास्टिंग काउच का काफी सीन रहता था, इनको काफी काम मिलता था उसमें बाद में काउच साफ करने का।
बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, मतलब मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है कि इतने बड़े कॉमिक्स आए शो पे। तो नर्वसनेस उधर क्यों देख रहे हो? मुझे देख के हो रही नहीं है। आप दोनों अच्छा। मतलब रवि भाई आप 8 साल से स्टैंड अप कर रहे हो, लेकिन फेम आपको मिनी ब्लॉग से ही मिला मतलब। तो मेहनत में विश्वास है अभी भी? बेसिकली टैलेंट से मिला है। मिनी ब्लॉग भी ऐसा नहीं कि कोई मैं रोस्ट भी कर रहा हूँ, मैं गेस्ट भी बुला रहा हूँ, नहीं है। अपने दम पे ही मैं काम ये कर रहा दो तरफा तलवार चली है वैसे। हाँ, तो जो जिसके मन में चोर होता है वही होता है। तो भाई यस या बट आशीष भाई और मैं पहली बार फैन फेस्ट पे अपन मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बड़े कॉमिक्स को बुलाते और हैं, बड़े लोगों के यूट्यूबर्स फैन, मतलब उन लोग। तो आप लोग फैन फेस्ट में थे, किसको देखने गए थे आप लोग? हम हमारे शो के लिए गेस्ट ढूंढ रहे थे। यूट्यूब फैन फेस्ट आपको पता नहीं होगा भाई, आप तो सिर्फ सब्सक्राइबर है। उसमें जो भी अच्छा कर रहे होते हैं यूट्यूब पे उनको बुलाया जाता है, तो हम लोग नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। बट आशीष भाई आपने टीचिंग से शुरू किया था ना जी भाई, या कॉमेडी से पहले शुरू किया था? पहले थोड़ी बहुत कॉमेडी शुरू कर दी थी और फिर साथ में टीचिंग वीचिंग भी हमने। यार मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है जी भाई प्लीज। स्टाफ रूम में करते क्या है टीचर, मतलब बिचिंग करते हैं बच्चों की या इस ग्रुप वो बन जाते हैं क्या? जनरली तो चाय ही पीते हैं और आराम करते हैं। ऐसे ज्यादातर टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके मन में कोई ऐसे वो नहीं होता कि क्यों ना देश बदला जाए। उनको बस ऐसा होता है मेरे कितने लेक्चर बचे हैं। हाँ। तो वैसे ही था हमारा। तो मैं कुछ नहीं, क्योंकि एक टीचर एक सेन प्रोफेशन है, एक अच्छा प्रोफेशन है। मैं टीचिंग बारे में कुछ नहीं बोलता, पर कई बार कुछ आपराधिक तत्व भी टीचर बन जाते हैं। तो मैं उन पे मुझे लगता है कि टीचर्स का भी जो भी जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वो देखे, ऊपर से नीचे तक देखे कि कहाँ से कोई आ रहा है, किस तरह का नेचर है, कब छोड़ने वाला है ये, क्या ये सब करेगा। मुझे उससे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत ये है कि भाई मेरा भाई आशीष है और आज और इधर आओ, हाँ, मेरा भाई आशीष है और बढ़िया कर रहा है लाइफ में। जब मैं टीचिंग कर रहा था उस टाइम पे किसी को बताया नहीं था कि मैं कॉमेडी करता हूँ। और मैंने अपनी पहली वीडियो जब डाली टीचिंग छोड़ने के बाद में, काफी समय हो गया, फिर वीडियो डाली तो उसमें टॉप कमेंट मेरे स्टूडेंट का है कि सर ये क्या करने लग गए आप? अरे आप ट्यूशन पढ़ा लेते। बट आपसे यार इमेजिन ही नहीं होता है कि आप टीचर भी बन सकते। मतलब आपने जो बोला है कि आप कॉर्पोरेट जॉब करते थे पहले, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ आप 9 to 5 चुप बैठे हो एक जगह पर। कौन, मैं? हाँ? नहीं, इनका जनरली रात को 11 से 8 होता था ना, आप सीटी बजाते थे बस। और नहीं, वो था, शुरू में था, बट उन लोगों को पसंद आ गया मेरा बजाना, सीटी बजाना। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ जाओ CTC। पर मेरे को ना स्टार्टिंग में ठीक लगा, पर मेरे को तकलीफ होने लगी क्योंकि बहुत नचवाते थे रात में। था ना कल्चर, वो था ना बहुत ज्यादा वो था कि कपड़े चेंज करो, और डांस मेरे को पसंद है पर देखना फूल वूल लेके आ जाते थे और बोलते थे कि ऐसे नाचो वैसे नाचो, पैसे डाल दिए। हाँ, पैसे डाल दिए। तो मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैंने टीचिंग का भी सोचा था उस टाइम। फिर मैंने आशीष जैसे लोग हैं यहाँ पर, तो मैं टीचिंग भी छोड़ दी और अब मैं एक स्टैंड अप के एक रिस्पेक्टेड उसमें आ चुका हूँ जहाँ समाज इज्जत करता है, इंस्पेक्टर लोग भी आते हैं, मिलते हैं और बड़े बड़े नेता से भी बातचीत रहती है वन साइडेड कि हाँ भाई। तो अच्छा लगता है मुझे ये चीज। मैं करता था 9 to 5 पुलिस का जैसे आपने बोला माहौल अभी थोड़ा कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी का माहौल। और बढ़िया आपके चल रहा। पिताजी तो मतलब पुलिस वाले भी नहीं है, तो हाँ, आपको डर लगता है कभी? मेरे को डर नहीं लगता भाई, नहीं लगता मैं कभी? कई बार मर चुका हूँ। डरता वो है जो इंसान अंदर से जिंदा हो। मैं खत्म हूँ, क्या ही करूँ, मैं होपलेस हूँ आदमी। मैं बस जी रहा हूँ अपनी जिंदगी। ये कब कहाँ से, क्योंकि कॉमेडी ही तो एक ऐसे सेफ चीज थी, लेकिन अब ऊपर वाले की दया रही तो वहां से भी निकल जाएंगे। आशीष भाई यार, मतलब मैं अभी आपसे बैक स्टेज यही बात कर रहा था कि जी। मेरा 2nd सीजन है एंड मेरी हालत खराब हो जाती है एक दिन पे 2 गेस्ट बुलाने। हाँ आपके शो पे आप पता नहीं कितने लोगों को एक दिन पे बुलाते हो, मतलब कैसे कर लेते हो? भाई, एक तो आपके घुटने मजबूत होने चाहिए। मैं और मेरे को नहीं वेट अ मिनट, व्हाट आर यू सेइंग मैन? कहीं ये वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ? ये बिल्कुल वही है। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं किए ये सब? मेरे को बोल। मैंने आपसे पूछा था कल फ्री हो गया। ठीक है। मैं एक बार मेरे को एक्चुअली गिड़गिड़ाना बहुत अच्छा आता है और जैसे आपने मेरे साथ किया हाँ, अभी, yes. तो सिमिलर मैं करता हूँ। बट मेरा ये है कि आपने मुझे बुलाया पर मेरा कुछ स्टैंडर्ड भी है, तो मैं ऐसे हर किसी को नहीं बुलाता जैसे आपने मुझे बुलाया।
तो कैसे ना कैसे करके भाई दोनों को करना ही है। ये भाई ये बुला के अपना शो खत्म कर देते हैं, बाद में जो कलेश होता है वो लोग देखते रहते हैं। उनके झगड़े लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो आपस में मर रहे हैं, पिट रहे हैं, उतना देखते उधर उनका झगड़ा चल रहा है, इधर बोला कि सीजन 2 आ रहा है अब तो। भाई जो पॉइंट पे इन्होंने वो अनाउंस किया है ना, मान गया। अब तो होपलेस होके ही सब कर रहे हैं कि अब बचा कुछ नहीं, अब हमें भी नहीं पता कि क्या चीज़ क्या निकल जाएगी, तो इसलिए जो है कि बस यही अंत है। रवि भाई मैं एक बहुत क्यूरियस था कि आप बिजी कहाँ रहते हो जो आपने अमिताभ बच्चन का कॉल इग्नोर कर दिया। अरे यार आपका अरे यार वो तो बहुत सैड था। हाँ मेरी बात चल रही थी उस टाइम में किसी और फिल्म मेकर से। फिल्म मेकर से। हाँ, और उन्होंने बोला था कि अभी ठीक नहीं उनसे बात करना, वो हमारी पिक्चर नहीं साइन कर रहे। तो मैंने बोला कर लेंगे, बोलो कि बस अभी फ़ोन मत उठाओ, क्योंकि उनका फ़ोन अमित जी ने नहीं उठाया था। तो उस फिल्म मेकर ने मुझे 28 हज़ार रुपये दिया, बोला कि इनका ईगो हमें इसका ईगो मुझे ख़त्म करना है इनका। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपके साथ हूँ। बाद में मैंने माफ़ी मांगी उनसे जो है कि सर जो था वैसे ही था। बोले तुम मुझसे और पैसा ले लेते तो 30,000 में बात हुई, अब अगली बार फ़ोन उठाऊंगा मैं, पर अब शायद करेंगे नहीं क्योंकि जिसकी वजह से किया था वो। आपको जवाब पता था वैसे उस सवाल का जो आपसे केबीसी ने पूछा था? मुझे तो बच्चों करनी। मुझे लगता है आपने ना कुछ एक सेट सोचा था वहाँ पे। कुछ बताओ ना यार, कुछ तो सोचा था आपने अमिताभ के साथ। सवाल का भी नहीं पता था, पर मुझे लगता था कि एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। वो रियल रीजन तो था कि गलती से नहीं उठा पाया मैं पूरा दिन भर रेडी था, पर केबीसी वालों की टीम ऐसी है कि भाई उन्होंने बोला कि आप फ्लाइट पे चढ़ जाओ, अब नहीं आएगा कॉल, और जैसे ही फ्लाइट पे बैठा उसी टाइम कॉल आ गया यार। मतलब मेरे को 1.5 हफ्ते तक मैं बीटी में रहा हूँ कि भाई यार क्या हो गया भाई, शहंशाह ऐसे कुछ तो बोलता मैं, कुछ तो ऐसे कुछ मैं आपा खो दे, शायद वो कॉल उठाना और बर्बाद कर देता मुझे। क्योंकि मैं भाई लेजेंड है यार, अमिताभ बच्चन सर इतने बड़े, उनको बचपन से देखते आए, और हमारा ऐसा रहा है कि जिसमें पता चलता था कि लास्ट में मर जाएंगे अमिताभ बच्चन लास्ट में, मैं पिक्चर देखना बंद कर देता था कि हीरो नहीं मरना है मेरा। तो वो उनसे बात करना तो मैं शायद अपने दिमाग में नहीं रहता, तो ऊपर वाले ने रब की मेहर थी कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। आशीष भाई आपने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला है, आपने सारी सेविंग्स लगा दी थी भाई। जी भाई, मैंने भी मतलब सीजन 1 के लिए वो किया था, अब तो दोनों के सीजन 2 में स्पॉन्सर है तो अच्छा है। बट क्या माहौल क्या था, मेरे को जेन्युइनली जानना है, फनी साइड भी नहीं कि घर पे वाइफ को क्या बताया था आपने के? यार एक तो मैंने उसे ये बताया था कि मेरे पैसे तो चुप रहे, और नहीं एक्चुअली शी इज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। और मुझे शुरू में जो एस्टिमेट बताया गया था कि इतने पैसे लगेंगे, उसका रफली 7 टाइम्स एंड तक होते लग गया। हाँ, तो इस चक्कर में वो सारा पैसा उसके अंदर चला गया। बट शी वॉज वेरी सपोर्टिव, शी न्यू कि मैं जिस पैशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, आई रियली वांट टू डू दिस। और पैसे आए भी कॉमेडी से ही थे, तो मुझे लगा कि कॉमेडी में तो लग रहे हैं दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आई हैड बिलीव।